काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर भी करिए। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पिछले वीडियो में आपने विशिष्ट बालक के बारे में समझा था, ठीक, और उसमें हमने लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। तो आज हम लोग इसी लेसन में जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करना बाकी रह गया था, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी पर हम यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ये आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने लघुत्तरीय जो प्रश्न थे उन पे अच्छे से काम कर लिया है। तो पहला प्रश्न है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। सामान्य बच्चों में पूछ रहा है मानसिक भिन्नताएं, ठीक। तो सामान्य बच्चा है तो सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो उत्तर है धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या और सृजन क्षमता में कमी, ठीक। तो ये हो गई भिन्नताएं, ये भिन्नताएं हैं, ठीक। आप मानसिक भिन्नताएं, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। मानसिक भिन्नताएं, ठीक। तो इन है ना भिन्नताएं पूछ रहा, तभी यहाँ पे उत्तर ये दिया गया है। अगला है कि सामान्य बच्चों की दो विशेषताएं। तो बुद्धि सामान्य होती है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, ठीक। तो ये सामान्य बच्चों की विशेषताएं हो गई। अगला है कि पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। हमने जो लघुत्तरीय जो प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ा था कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो अपने कार्य में सामान्य साथियों से पीछे रह जाता है, वही ये दिया गया है, ठीक। तो अगला है कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों में, ठीक। तो ये क्या हो सकता है, दृष्टिबाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थिबाधित, ठीक। तो ये हो गए प्रकार। अगला है कि अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। अस्थिबाधित बालक है, मेरुरज्ज का वक्र होना, ठीक। उसके जो रीढ़ की हड्डी होगी वो हल्की गोल होगी या वक्र होगी। विकृत नितंब, पाँव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, ठीक। तो ये पहचान से संबंधित लक्षण है। अगला है समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं। समस्यात्मक व्यवहार के कारण एक आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। आनुवंशिक कारण में क्या, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, ठीक। शारीरिक कारण बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। और संवेगात्मक कारण में अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन। सामाजिक कारण में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की आदतें आदि। तो ये समस्यात्मक व्यवहार के कारण थे, आनुवंशिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं, ठीक। तो प्रतिभाशाली बच्चे यानी जिनकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 140 से अधिक होगी। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो सकती है, ठीक। तो अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है। अपवंचित मतलब उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिली हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, इसीलिए वो उन सुविधाओं से अपवंचित रह गए, ठीक। तो इसकी परिभाषा ऐसी हो सकती कि अपवंचित बालक वे हैं जिन्हें सुविधाएं ना मिल रही हों और ना मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित, ठीक। इन आधारों पर भी वंचित हो सकते हैं बालक। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित बालक हो सकते हैं, ठीक। तो ये थे अभी अपवंचित बालकों से हमारा जो अभिप्राय था। अगला है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली पूछ रहा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 तक हो सकती है। 120 या आप 140 भी कर सकते हैं, 120 से 140, ठीक, नॉर्मली। अगला है कि विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं। विशिष्ट बालकों की विशेषता है कि वे कक्षा में सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं कर पाते, ठीक। यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं और मंदबुद्धि भी, ठीक। तो विशिष्ट बालकों में प्रतिभावान बालक भी हो सकते हैं जो पढ़ने में काफ़ी तेज हों और मंदबुद्धि भी। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती, भिन्नता, विचलन, आयाम और नियमित शिक्षण, ठीक। अगला है कि सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए तो 3 प्रकार के परीक्षण होते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और दोनों को मिला के यानी शाब्दिक अशाब्दिक। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण
भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण, ठीक, ये भी हो सकते हैं। तो आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अगला है कि शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो शैक्षिक पिछड़ापन, एक तो उनकी निम्न सामान्य बुद्धि भी हो सकती है और परिवार का वातावरण भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक दोष, वंशानुक्रम, परिवार की निर्धनता आदि कारण भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। ठीक, तो पढ़ चुके हैं पीछे कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बताइए। बाल अपराध यानी घर, विद्यालय, समाज में बालकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए हेतु आवश्यक है। मतलब बाल अपराध रोकने के लिए आप इन चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक, अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक, तभी बाल अपराध रुकेंगे। अगला है कि वाग दोष का अर्थ लिखिए। वाग दोष, विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते या उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली बात समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते हैं। बोलने के दोष ये हैं कि उच्चारण संबंधी दोष हो सकता है ना, कि उन्हें उच्चारण संबंधी दोष हो, देर से बोलने के दोष होते हैं, हकलाना भी होता है, ओष्ठ विकृति भी होती है, आवाज़ की समस्या होती है और श्रवण विकृति भी होती है। ठीक, तो ये वाग दोष आप समझ गए होंगे, वाग दोष। अगला है कि बाल अपराध के कोई 2 कारण। बाल अपराध एक सामाजिक कारण है। ठीक, इसके पारिवारिक कारण भी हो सकता है और भौतिक वंशानुक्रम भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम क्षमता वाले बालकों की 2 प्रकार बताइए। एक सामान्य अधिगम क्षमता और जटिल अधिगम क्षमता। ठीक, ये 2 प्रकार हो गए। ठीक, और अगला है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर कि धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण है। धीमी गति से सीखने के कारण एक तो आर्थिक परिस्थिति भी हो गई। ठीक, कि बच्चा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, और परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर भी इसका कारण हो सकता है, और संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक। ठीक, तो ये 4 जो हैं और भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो धीमी गति से सीखने के कारण हैं। अगला है कि एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेगा। ठीक, तो अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचाना जा सकता है। दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान है तो उनकी चिकित्सा जांच करा कर की जा सकती है। ठीक, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है कि असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किन समूह के बच्चे आते हैं। असुविधा संपन्न मतलब जिनके पास सुविधा नहीं है, तो इनमें गरीब और अनाथ और श्रमिक के बच्चे आएंगे। ठीक, तो ये जो हमारे अधोलिखित प्रश्नों की श्रृंखला थी, ये हमने अभी समाप्त कर दी है। ठीक, अगर आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।